एक ओवरवेट या ओबीस इंसान जो है उनको खाने को देखते टाइम उनके दिमाग में क्या विचार आने चाहिए। देखो, डायबिटिक लोग जो होते हैं जब वो जाते हैं खाना देखते हैं उनके माइंड में एक ही होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या शक्कर कितना है जिससे मेरा शुगर लेवल बढ़ेगा। उनके माइंड में इतना एक विचार डोमिनेट करता है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो वो क्या सोचते हैं, ये चीज में प्रोटीन कितना है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल इश्यू है तो वो कोलेस्ट्रॉल का चश्मा पहनते कि इसमें फैट कितना है, ऑयल कितना है, और वो चीज कम लेते हैं। पर अगर एक इंसान को वजन का प्रॉब्लम है तो उन्हें क्या सोचना चाहिए, उनके लिए दो बकेट में डिवाइड हो जाता है। पूरी खाने की दुनिया जो है उसमें दो डिवीजन है। एक है जिन चीजों में ऊर्जा है और जिन चीजों में ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा नहीं है का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक ब्लैक कॉफी पी लूं या कोई सूप ले लूं, क्लियर सूप्स जिसमें सिर्फ सब्जियां हैं थोड़े से और गर्म पानी है और नमक है, स्मूदी पी लूं जिसमें सिर्फ सब्जियां हैं। ये जो चीजें हैं जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, सैलेड है, ये हम कहते हैं नॉन एनर्जी कंटेनिंग। और दूसरे साइड पे पूरी दुनिया है जिसमें वो खाने में ऊर्जा है, फिर वो घर का खाना हो या घर के बाहर का खाना हो। मोटे लोग को सिर्फ इतना सा ही विचार करना है कि मैं ये ऊर्जा जो है खाना, उसमें मैं कितना ऊर्जा एक टाइम पे बॉडी में डाल रहा हूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ये आपके दो हार्मोन है। जब भी आप कोई भी पदार्थ खाते हो जिसमें एनर्जी ज्यादा है, दाल चावल भी खा लिया और उस पर घी डाल दिया, तो ये 600-800 कैलोरी का जो हमने, और मैंने देखा है जो हमारे पेशेंट है उनके बोल्स बड़े रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मैं बार बार लेता हूं तो मैं ज्यादा खा रहा हूं, तो वो पहले ही बड़े बोल खरीद लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये बोल में आपने 600-800 कैलोरी खाने की आदत डाल ली, इसके कारण आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा जो है, जो नॉर्मली आपके बॉडी में 0.6 या 0.7 होना चाहिए, अगर 100 किलो का वजन है तो 60-70 यूनिट तक ही होना चाहिए। मैंने 150 भी देखा है काफी। तो ये जब इतना इंसुलिन बहता है शरीर में तो 24 घंटा भूख लगता है, तो हमें ये इंसुलिन लेवल कम रखना है। दूसरी बात, जब इतना हाई इंसुलिन होता है, मोटापा भी होता है, तो शरीर में बड़े बड़े डैम जैसे रिजर्वायर बन जाते हैं जहां बॉडी की भूख बढ़ती है कि अभी और कुछ ऊर्जा वाला खाना दे दो ताकि मैं और भर सकूं। और ये जो भर्ती का काम कौन करता है, लेप्टिन। इंसुलिन भरता है, वो शक्कर उठाता है, पर अभी भर गया है डैम, इसका फीडबैक कहां से आता है ब्रेन को, लेप्टिन से। पर जो लोगों का वजन बढ़ा हुआ है उनमें ये फीडबैक नहीं आता, तो इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें ये दोनों हार्मोन पे बहुत काम करना है। कैसे करना है, सीधी सी बात है, ये प्रॉब्लम हुआ था ऊर्जा कंटेनिंग खाने के कारण। हमें वही पदार्थ को थोड़ा कम करके ये कॉलम से बढ़ाना है। जैसे ही इंसुलिन और लेप्टिन कम हो जाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली ऊर्जा वाले खाने जो है उनकी डिमांड कम होती जाएगी। इसको एक 6-8 महीने लग के आदत डाल लो, धीरे 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 एक्सपोजर कम करना है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, आप बोलोगे मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे विटामिन खाने हैं, ये कहां से आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी शाम हो गई है और आपको प्रोटीन की जरूरत है। आपको पता है सुबह से मैंने सिर्फ 20-30 ग्राम थोड़े बादाम खा लिया, एक आध कटोरी दाल, मे भी किसी ने अंडे खा लिए, पर उसमें प्रोटीन बस कम ही पड़ रहा है। शाम को भूख लग रही है, क्या खाऊं, तो आप क्या सोचते हो, चलो मैं चिकन टिक्का या पनीर टिक्का मंगा लेता हूं, खाना बनाना नहीं है, क्या मंगाओ। अभी एक इंसान जिनका 100 के ऊपर वजन है, वो एक टाइम पे कभी भी 6 पीस या 7 पीस से उनका पेट नहीं भरेगा, तो वो डबल मंगा लेंगे, सपोज 12 पीस मंगा लिए, और खुद को क्या समझाया कि नहीं पर इसमें प्रोटीन है ना, कम से कम 30 से 40 ग्राम होगा, क्योंकि बड़े पीस आ जाते हैं टिक्का के या जो भी है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, आपके माइंड में आपने प्रोटीन खा लिया, सपोज आपने 50 ग्राम प्रोटीन खा लिया, उसमें ये 200 कैलोरी हो गए, पर एंड ऑफ द डे उस पे जो तेल लग जाता है बनाने में, सिमिलरली वो पनीर में जो इनहेरेंट फैट कैलोरीज है, ये वो 200 से लेके 600 बन जाता है कैलोरी। पर हम अपने दिमाग में देखते हैं 200 प्रोटीन के आ गए, हमारा बजट तो मीट हो गया, पर ये ऊपर के जो 400 है इसको लीकेज कहते हैं। तो एनर्जी लीकेज एक मोटे इंसान के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, और ये हर एक चीज में होता है। अभी आप सोचो आपको कैल्शियम कम पड़ रहा है, तो आप जाके कॉफी मंगाते टाइम आप सोचते होगे कि
मेरा क्या होगा, ये एक एस्प्रेसो शॉट और एक कैपुचिनो से, तो आप डबल एस्प्रेसो लार्जर कॉफी ले लेते हो जो बीच का या बड़ा साइज मिलता है इन कॉफी शॉप्स में। तो जब आप इतना पी लेते हो तो वो जो 150 कैलोरी होना चाहिए कैपुचिनो में, ये 250-300 बन जाता है, तो वो 150 का लीकेज हो गया फिर से। ऐसे हर एक पदार्थ में बड़े सर्विंग साइज के कारण लीकेज बढ़ते जाता है और ये साइड पे वजन बढ़ते जाता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जब आप खाना देखोगे हर टाइम हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें न्यूट्रिशन क्या है, पर अगर आप कोई चीज खाने जा रहे हो उसमें डायरेक्टली ऊर्जा का लोडिंग कितना है, पहले वो सोचो, उसके बाद में एंटर करो। नॉन ऊर्जा कंटेनिंग फूड्स आपके डाइट में धीरे धीरे बढ़ाने हैं। ओके, आई होप ये वीडियो से आपको काफी फर्क पड़ेगा। ओके, दुनिया को देखने का नजरिया बदलो, बॉडी अपने आप पूरा चेंज हो जाता है।